जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक रहस्य में। आज हम बात करने वाले हैं उस पर्व की जो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि सत्य की विजय और धर्म की प्रतिष्ठा का उत्सव है। इस पर्व का नाम है दशहरा या विजयादशमी। ये पर्व हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और इसे पूरे भारत में अलग अलग रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस पर्व के पीछे जितने गहरे पौराणिक रहस्य छिपे हुए हैं, उतनी ही गहरी इसकी जड़ें हमारे जीवन दर्शन और संस्कृति में भी जुड़ी हुई हैं। दशहरा शब्द अपने आप में एक प्रतीक है। दशहरा का अर्थ है 10वां दिन और यह शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा की साधना और आराधना की जाती है और 10वें दिन विजय का प्रतीक दशहरा आता है। इस दिन दो महान घटनाएं हुई जिन्होंने मानव इतिहास और धर्म को नई दिशा दी। एक ओर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई और दूसरी ओर त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धरती को उसके अत्याचार से मुक्त किया। यही कारण है कि दशहरे का पर्व एक साथ शक्ति और मर्यादा दोनों की विजय का प्रतीक माना जाता है। रामायण की कथा में दशहरे का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। राम और रावण का यह युद्ध केवल एक राजा और राक्षस के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष था। रावण अत्यंत विद्वान, शिवभक्त और शक्तिशाली था, लेकिन उसका अभिमान और अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। जबकि श्री राम धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे और उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि चाहे विपरीत परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब राम ने देवी दुर्गा की उपासना की। उन्होंने 9 दिनों तक शक्ति की साधना की और 10वें दिन विजय प्राप्त की। इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। यह विजय केवल रावण पर नहीं थी, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों पर विजय थी। रावण के 10 सिर को प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए तो वो हमारे भीतर की 10 बुराइयों का दर्पण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, असत्य और अन्याय। ये 10 दोष मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। रावण दहन करने की परंपरा केवल एक पुरानी रस्म नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर इन दोषों को समाप्त करने का संकल्प है। रावण का चरित्र बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय है। एक ओर वो महापंडित, महाज्ञानी और महाशिवभक्त था, जिसने कई शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, अद्भुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमोघ वरदान पाया। दूसरी ओर वहीं रावण अपने अभिमान, वासना और क्रूरता का शिकार होकर विनाश की राह पर चला गया। यही कारण है कि दशहरा हमें यह संदेश देता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, यदि वो धर्म से विमुख होकर अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसका पतन निश्चित है। राम और रावण के युद्ध की कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की वास्तविकता का प्रतीक भी है। हर मनुष्य के भीतर एक राम भी है और एक रावण भी। राम वो है जो हमें सत्य, धर्म और मर्यादा की राह पर चलाता है, जबकि रावण वो है जो हमें अहंकार, क्रोध और लोभ की ओर खींचता है। दशहरा हमें ये स्मरण कराता है कि हमें अपने भीतर के रावण को हराना है और अपने राम को जागृत करना है। रामायण की कथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जो दशहरे के महत्व को और गहराई से समझाते हैं। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद जैसे महान योद्धाओं को भी खो दिया। यहाँ तक कि लंका की विशाल सेना भी राम की नीति और धर्म की शक्ति के सामने टिक नहीं सकी। राम के साथ उसकी वानर सेना थी,
जिनमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद और जामवंत जैसे वीर शामिल थे। हनुमान जी का योगदान इस युद्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी भक्ति और पराक्रम से यह सिद्ध किया कि जब धर्म के लिए लड़ना हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। युद्ध के अंतिम चरण में जब राम और रावण आमने सामने आए तो यह केवल दो योद्धाओं का सामना नहीं था, बल्कि यह देवत्व और दैत्यत्व का सामना था। रावण के पास असंख्य अस्त्र शस्त्र और वरदान थे, लेकिन राम के पास धर्म की शक्ति और मर्यादा का बल था। यही कारण है कि अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता जी को वापस लाया। इस विजय को ही विजयादशमी कहा गया। राम और रावण के युद्ध की यह कथा युगों युगों तक हमें प्रेरणा देती रही है। यही कारण है कि हर वर्ष दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है। यह पुतला जलाना केवल एक नाटकीय अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जब लोग रावण के पुतले को जलते देखते हैं तो यह उन्हें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। लेकिन दशहरे की कथा केवल रामायण तक सीमित नहीं है। देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में भी विजयादशमी का विशेष महत्व बताया गया है। महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी असहाय हो गए। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति का अंश देकर माँ दुर्गा की रचना की। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसीलिए दशहरे को शक्ति की विजय का पर्व भी कहा जाता है। दशहरे का पर्व हमें यह भी बताता है कि शक्ति और धर्म जब साथ आते हैं तभी अधर्म का नाश संभव होता है। राम ने भी विजय प्राप्त करने से पहले माँ दुर्गा की साधना की थी। यह प्रसंग यह स्पष्ट करता है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, शक्ति की आराधना और देवी की कृपा के बिना विजय संभव नहीं है। भारत के विभिन्न भागों में दशहरे को अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन होता है और रावण दहन की परंपरा है। वहीं पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में इस दिन दुर्गा पूजा का समापन होता है और माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दक्षिण भारत में विजयादशमी पर शस्त्र पूजन और विद्या आरंभ की परंपरा है। महाराष्ट्र में इसे अपराजिता पूजा के रूप में मनाया जाता है और लोग एक दूसरे को सोने के पत्ते यानी सोन पत्ती देकर यह संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि धर्म, सत्य और न्याय की विजय अवश्य होती है। चाहे रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसका अंत निश्चित है। यही दशहरे का सबसे बड़ा संदेश है।